तो ये है बुई विन वॉकिंग स्ट्रीट जो कि हो ची मिन में है। म्यूज़िक काफ़ी लाउड था इसलिए हमने यहाँ पर बात नहीं कर पाए। तो देखिए आप, यहाँ पर एक क्लब है। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed. तो ये यहाँ पर जो स्ट्रीट है बु विन, तो काफ़ी सारे क्लब्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो आपको ये यहाँ पर एक लड़का था जो मुंह से आग निकाल रहा था, कुछ स्टंट कर रहा था, तो ये हम देखने के लिए रुके थे। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी यहाँ पर हैलोवीन की तैयारी पहले से ही इन्होंने स्टार्ट कर दी। यहाँ पर हैलोवीन की पूरी तैयारी थी क्योंकि हम हैलोवीन से पहले ही गए थे यहाँ स्ट्रीट पे, तो इन्होंने पहले ही सजावट जो अपनी हैलोवीन की है वो शुरू कर दी थी अट्रैक्ट करने के लिए। काफ़ी बड़े बड़े क्लब्स थे, लोकल क्लब्स थे ये। यहाँ पर लोग इसके अंदर जाते हैं लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर लोकल्स ही होते हैं। हम एक राउंड मार के आए थे तो लोकल्स होते हैं वहाँ के, तो हम बाहर आ गए। ये यहाँ पर एक स्ट्रीट थी जहाँ इंडियन रेस्टोरेंट था, जैसे नमस्ते इंडिया है। इधर आप लंच के लिए आ सकते हैं, डिनर के लिए आ सकते हैं। ये बिल्कुल बु विन के सामने ही है ये स्ट्रीट, तो आप लंच डिनर के लिए यहाँ आ सकते हैं। काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और भी जैसे कि ये स्पाइस इंडिया करके एक और रेस्टोरेंट है, जैसे आप देख रहे हैं। तो आपको काफ़ी रेस्टोरेंट यहाँ पर दिख जाएंगे इंडियन ही अंदर होते हैं, जो जिन्होंने ये खोले हुए हैं रेंट पर लेकर खोले हुए हैं। तो आपको इंडियन फूड खाना थोड़ा महंगा है, 200-250 रुपये में आपको थाली मिल जाएगी पर पर्सन। तो स्ट्रीट फूड तो सस्ता मिल जाता है। तो ये हम फिर से बु विन स्ट्रीट पे थे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको लोग मिलेंगे जो कि आपको बोलेंगे कि चलिए हमारे साथ चलिए, तो आपको मिलवाते हैं लड़कियों से। तो उनके साथ थोड़ा समझ के ही जाइएगा क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड होने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर हाँ आपको कोई मिलता है खुद तो उसके साथ आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई आपको आपके वहाँ से बोले कि चलिए हमारे साथ, तो सोच समझ कर ही जाइएगा। ऐसे भी किसी के साथ मुंह उठा के नहीं चले जाइएगा, क्योंकि 2 लड़के थे वहाँ पर जिनके साथ फ्रॉड हुआ हमारे सामने। तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसा ऐसा होता है। तो हमें तो पहले भी थोड़ा बहुत पता था, इसलिए तो हम काफ़ी टाइम से स्ट्रीट पे जा रहे थे, तो हमें थोड़ी कुछ वहाँ की लोकल फ्रेंड्स थी, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी तो कि ऐसा होता है यहाँ पर। और हॉस्टल वाले भी जो थे उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी, क्योंकि हम काफ़ी बात करते थे, लोगों से पूछते थे उनके बारे में, कैसा है माहौल, क्या कल्चर है, क्या है। तो वो सब हमें चीज़ें बताते थे किस तरह के यहाँ स्कैम्स होते हैं। तो उन्होंने सब बताया, जैसे कि कोई आपसे पैसे मांग लेगा कि मदद कर दो थोड़ी मेरी। ये बस स्टैंड पे ज़्यादा ये स्कैम होता है, यहाँ पर तो नहीं। तो बाकी यहाँ पर तो इतना भी वो नहीं था कि हाँ बिल्कुल ही स्कैम होता जा रहा है। अच्छे थे लोग, काफ़ी अच्छे थे, ज़्यादातर अच्छे ही थे। स्कैम कम भी था, लेकिन फिर भी देख और सोच समझ के ही चलना चाहिए दूसरे देश में, क्योंकि इनको लैंग्वेज की भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर लोगों को। तो बाकी ये स्ट्रीट काफ़ी अच्छी थी। ड्रिंक्स यहाँ सस्ते में आपको मिल जाएंगी, काफ़ी सारी
जो बार है, ओपन बार है, वहाँ पर आपको ड्रिंक मिल जाएंगी सस्ते में। तो क्लब्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ थोड़ी महंगी होगी। तो बाकी आप देखिए, एंजॉय कीजिए, स्ट्रीट के नज़ारे लीजिए। तो हमने इसलिए मैंने इसको वॉइस ओवर दे रहा हूँ क्योंकि जो म्यूज़िक पे कॉपीराइट आता है, तो इसलिए जो यहाँ म्यूज़िक बज रहा था वो मैं आपको सुना नहीं सकता। बाकी आप देखिए कैसी है ये स्ट्रीट। यही एक बड़े बड़े 2 क्लब्स थे यहाँ पर मेन, और भी थे छोटे छोटे, लेकिन ये बड़े बड़े थे। क्रेज़ी नाइट करके क्लब था, बहुत फेमस था। क्लब नहीं था वो, पब टाइप था, तो बहुत ही अच्छा था। वहाँ ड्रिंक भी सस्ती थी और फॉरेनर्स वहीं पर थे, इंडियंस भी वहीं पर थे। तो बड़े क्लब्स में जाने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, लोकल्स ही होते हैं, तो वो उनके साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, और वो करते भी नहीं हैं। मे बी लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं करते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही कम लोगों को आती है। सो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए आगे पूरी। ये रेड राइट क्लब है, खाली है ये।